हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम हुआ है टर्म 2 का मैथमेटिक्स का, तो जो केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं वो छूट गए थे, तो वो मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। बाकी मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर रखा है जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा? तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, उसके लिए आई एम सॉरी। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस आर बिकमिंग पॉपुलर नाउ डेज। These buses have the electricity stored in a battery. Electric buses could have range of approximately 280 km with just one charge. Electric buses are superior to diesel buses as they reduce brake wear and also reduce pollution. Transport Department of City wants to buy some electric buses for the city. So the department wants to know the distance traveled by existing public transport buses in a day. ठीक है, मतलब ये सब फालतू बकवास था। मैंने हमेशा बोला है कि केस स्टडी क्वेश्चंस में पहले ना क्वेश्चंस पे जाया करो। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ देख के मुझे फटाफट हो जाएगा तब तो ठीक है। अगर नहीं, आपको लग रहा है कि मुझे नहीं क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, तब पढ़ो। अगर यही चीज़ आप पढ़ रहे तो आपका कम से कम 1-1.5 मिनट बर्बाद हो जाता है ना। और पेपर में हर एक सेकेंड कीमती होता है। सो अब देखो, ये बस आपका फिगर दिखा गया हुआ है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? डेली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। 100 से 120 में नंबर ऑफ बसेस 12 चलती हैं, 120 से 140 में 14 चलती हैं। ये डाटा दे रखा है आपको कुल मिलाकर। अब इससे छोटे छोटे 2 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे गए। ये देखो, एक 2 नंबर, ये 2 नंबर। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस एंड फाइंड द मीन एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बस। तो यानी कि आपको मीडियन भी निकालना है और आपको मीन भी निकालना है, 2 चीज़ निकालनी है। सो 1 बाई 1 हम दोनों चीज़ें निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ले लिया एक पेज, ठीक है। सो जो हमें डाटा दे रखा है बेटा उसको हम पहले लिखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? मीडियन। उसके बाद हम मीन भी निकालेंगे एक एक करके। सो जो डाटा दे रखा है इंटरवल, सबसे पहले हमें इंटरवल दे रखा है। इंटरवल्स हमने यहाँ लिख दिए। उसके बाद हमें उसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। मीडियन निकालने के लिए हमें CF भी चाहिए होता है, वो भी हम लिख देते हैं। सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी ढीली है। तो इंटरवल हमें 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ठीक है। ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी में दे रखी है 12, 14, 8, 6 और 10, ठीक है। यहाँ हमें टोटल करना होता है। सॉरी गाइस। तो देखो, अब हमें एक बार इनको जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2, 4, 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, कैरी 2 और ये 50 हो गया। सो बेटा इसको हम n बोलते हैं। n हमारे पास कितने? 50 है, ठीक है। CF निकालते हैं, पहला वाला वैसे का वैसे 12 और फिर ये 14 जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 26। 26 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। 34 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। 40 से 10 50। तो देखो, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, यानी कि हमारी कैलकुलेशन सही है। अब हमें n/2 चाहिए होते हैं। n/2 बोले तो 25। अब हमें 25 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है CF में, 25 से जस्ट ज़्यादा, ठीक है। सो ये इस लाइन में आएंगे, इस लाइन में आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा मीडियन क्लास। सो जो मेरा मीडियन क्लास है वो है 120 से 140, ठीक है। सो L हमारे पास 120, ठीक है। और सबके बीच में डिफरेंस कितना है? 20-20 का है। तो H हमारे पास 20 है। और इसी लाइन में ये F का कॉलम है, तो हमारे पास F कितना है बेटा? 14 है। और CF ये वाला ऊपर वाला हो जाता है। CF हमारे पास कितना है? 12, ठीक है। हमें क्या निकालना है बेटा? मीडियन निकालना है। सिंस मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन में F, ठीक। L हमारे पास 120, n/2 हमारे पास है 25, CF हमारे पास है 12, H हमारे पास है 20 और F हमारे पास कितना है? F हमारे पास है 14। 120, 25 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा? 13, 20 और यहाँ से 14, 2 7 जा
ये आ गया। 120 3 आधाई 130/7। ठीक है, आपको 130 को डिवाइड कर देना है 7 से। तो ये डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक लिए, तो ये आ गया 120 + 18.57। ठीक है, सो ये 0.57 138.57। सो ये हमें दे देगा मीडियन। तो मीडियन तो हमें इतना मिल गया। ठीक है, ये हमें हमारा क्या दे देगा बेटा, मीडियन दे देगा। अब हमें क्या निकालना है, इसी चीज़ के लिए हमें क्या निकालना था बेटा, मीन निकालना था। ठीक है, तो और एक पेज ऐड कर दे और हम निकालेंगे आपकी बार मीन। ठीक है, मीन के लिए बेटा फिर से वही यहाँ पर इंटरवल। मीन के लिए किसी मेथड को स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पर बेस्ट रहेगा। इंटरवल के बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज, फिर एक्स आएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल, और फिर जो नेक्स्ट कॉलम आएगा बेटा वो आएगा एफ एक्स। हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, सबसे सिंपल मेथड। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज जो हमें दे रखी थी 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज हमें दे रखी हैं 12, 14, 8, 6, 10। अब x कैसे निकाला जाता है बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे। सो 220 का हाफ टू 110। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 110 हो गया। अब सब में 20 का डिफरेंस है, 20 जोड़ते जाओ। 130, 150, 170, 190, ये आ जाएगा। ठीक है, अब f और x की मल्टीप्लाई कर देनी है। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर देख लेना बेटा। ठीक है, यहाँ सिग्मा f तो बेटा कितना है, 50 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। अब 110 गुणा 12, 12 1 कम 12, सॉरी 110 है ना। सो 110 इंटू 12, सो ये आ जाएगा 1320। ठीक है, फिर आपका क्या है 14 गुणा 130, सो ये आ जाएगा 1820। ठीक है, फिर आपका क्या है 150 इंटू 8, सो ये आपका आ जाएगा 1200। ठीक है, 17 गुणा 6, सो ये आ जाएगा 1020, और 19 1 कम 19, पीछे से 2 0। ठीक है, अब सबको ऐड करो। 0 2 2 4 6, 9 2 11, 11 और 8 19, 22, कैरी 2, 1 2 3 4 5 2 7, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। सो डायरेक्ट मेथड मीन के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 7260/50। ठीक है, सो आपको क्या मिल जाएगा, 726 को डिवाइड कर देना है 5 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इतना आसान क्वेश्चन था। आपसे इस क्वेश्चन का क्या पूछा गया था, मीडियन और मीन पूछा गया था, जो कि आपने आराम से निकाल दिया, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। क्या बोल रहे हैं केस स्टडी नंबर 2, कह रहे अ कंपनी डील्स इन कास्टिंग एंड मोल्डिंग ऑफ मेटल्स ऑर्डर्स रिसीविंग फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स। मतलब वो जो मेटल्स होते हैं उनको रिकास्ट करते हैं। ठीक है, इन वन सच ऑर्डर कंपनी इज सपोज टू मेक 50 टॉयज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाई राइट सर्कुलर कोन, इस फॉर्म में। ठीक है, और सेम बेस सेम रेडियस of that hemisphere. If the radius of the base of the cone is 21 centimeter and height is 28 centimeter, find the volume of 50 toys. Find the ratio of the volume of hemisphere to the volume of cone. Hemisphere to the volume of cone, ये चीज़ बोल रहे हैं। सो काउंट करेंगे, निकालेंगे, किसी टेंशन मत लो। सो पहले तो बेटा देखो हमें क्या है, हमारे पास जो फिगर है, जो डाटा दे रखा है, पहले उसको बनाते हैं। ये हमारे पास एक हेमीस्फेयर है, पता नहीं क्या बन गया,
कलाकार हम उतने अच्छे नहीं हैं बेटा। ये हेमिस्फेयर और उसके ऊपर हमारे पास क्या है बेटा, सरमाउंटेड है एक कोन। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम दे रखा है, इनकी जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम होगी। क्या बोल रहे हैं, सो जो गिवन रेडियस है आर इज टू क्या, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21, बेस ऑफ द कोन 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। जो हाइट हमें दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, सो बेटा अगर आर रेडियस किसकी दे रखा है, कोन का दे रखा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, हेमिस्फेयर का रेडियस और दोनों का सेम टू सेम होगा, क्वेश्चन में ही बोल रखा है। चलिए फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ 50 टॉयस, ऐसे 50 टॉयस, तो 50 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा अंदर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, 50 है, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और देखो एटलीस्ट पाई आर स्क्वायर कॉमन है और अपॉन में 3 कॉमन है, यहाँ से एच बचेगा और ऊपर से सिर्फ क्या बचेगा, 2r। कैलकुलेट करते हैं, पाई की वैल्यू कुछ लिखने के लिए बोला है ना, पाई की वैल्यू तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो 50/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 21 × 21 रख दिया। एच हमारे पास हाइट कितनी दे रखी है, 8 एंड 2r। ठीक है, ये चीज़ है, 7 × 21, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा बेटा, 50 × 22 × 21, 21 दूनी 42 और 8 50, ये चीज़ है। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई करना आपका बड़ा झोल हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई करते 50 × 50, 50 × 50 तो बड़ा आसान है, तो ये आ जाएगा 2500, और नेक्स्ट आपके पास क्या है 21 × 22, ये आपको दे देगा 462। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 2500 से, सो ये आपका आ जाएगा 1155000, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आएगा। ठीक है, वॉल्यूम तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट में, इसके सेकंड पार्ट में बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से, और रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सो देखो बेटा 3 इसके अपन में 3 इसके अपन में, पाई से पाई कैंसिल, सो यहाँ से ऊपर से बेटा आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा, तो ऊपर से एच नीचे आ जाएगा 2r। एच की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, हाइट 8 दे रखा है, और रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है 21, 2 4 तो 4:21, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आराम से ये दोनों केस स्टडी क्वेश्चन जो हमारे बच गए थे वो हमने आराम से कर लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आए हुई। बाकी अगर क्वेश्चन आपने नहीं देखे, लिंक्स डाल रखे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखें।